और जिन केसों की हकीकत है वो सारा पाकिस्तान जानता है और नैब की हकीकत भी जानता है। लेकिन आपने नैब ने मुकदमा बनाया है तो 2.5 साल से मुकदमे की हर पेशी पे आते हैं और मुकदमे की जो हैसियत है वो सब जानते हैं कि हैसियत क्या है। जो सिंध हाई कोर्ट ने बेल में जो कमेंट्स दिए हैं या जो जजमेंट दी है, अगर उसको पढ़ लिया जाए तो ये केस है ही नहीं। लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नैब ने करनी है, उन्होंने अपना काम करना है, अपना काम करना है, अदालत में आना है, अपनी बात करनी है और इस निज़ाम का सामना करना है। ये हमारा काम है, इंशाल्लाह करते रहेंगे। और मेरा तो हमेशा चैलेंज है नैब को भी, इस हुकूमत को भी, कि 5 साल हम हुकूमत में रहे हैं, आपको कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगाना है तो टीवी के कैमरे लगाएं जैसे यहाँ लगे हुए हैं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि कौन सी करप्शन हुई है। इन अदालतों में आप कैमरे लगाएं और आपको पता चले कि यहाँ क्या निज़ाम है। कि जज भी परेशान है कि केस नहीं है, हम क्या प्रोसिक्यूट करें, प्रोसिक्यूटर खुद परेशान है। लेकिन नैब ने अपना तमाशा लगाना है और नैब के चेयरमैन की हैसियत आपने देख ली है कि जब कौमी असम्बली ने बुलाया तो नैब के चेयरमैन ने ख़त पेश किया कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तिस्ना दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म ये खुद जज रहे सुप्रीम कोर्ट के, वज़ीर-ए-आज़म आपको पार्लियामेंट के सामने पेशी से इस्तिस्ना दे सकता है? ये क्या चेयरमैन नैब को इल्म नहीं है इस बात का? मैं इस अदालत में आता हूँ, मैं कल स्पीकर से दिखा के ले आऊँ कि मुझे इस अदालत से इस्तिस्ना हासिल है, ये मुमकिन नहीं है। अदालत के मामले अदालत करेगी, कौमी असम्बली के मामले कौमी असम्बली की कमेटी करेगी। तो क्यों घबराते हैं कमेटी के सामने पेश होने से? क्योंकि वहाँ सवाल जवाब होंगे कि आपने क्या केस बनाए हैं। मैं तो चेयरमैन नैब को चैलेंज करता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे केस आपने बनाए हैं, शहबाज शरीफ से शुरू करें, साद रफीक साहब पे आए, यासिर इकबाल से आए, मुझ पे आए, ख्वाजा आसिफ पे आए, जिसको भी इसी चेयरमैन ने गिरफ्तार किया अपने ऑर्डर से, वो आकर पाकिस्तान के अवाम को बताए कि कौन से केस हैं उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ कौन से केस हैं, कौन सी करप्शन हुई है। इस हुकूमत के करप्शन पे करप्शन का स्कैंडल है, कोई पूछने वाला नहीं है। चेयरमैन नैब खामोश बैठा है, लेकिन ये बातें छुपी नहीं रहेंगी। इसी चेयरमैन नैब को पेश होना पड़ेगा अदालतों में, बताना पड़ेगा ये जाली केस क्यों बने हैं, बताना पड़ेगा कि मुल्क में जो करप्शन हुई है वो खामोश क्यों रहा है। ये इंसाफ का निज़ाम होता है। किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है, किसी को यह हक हासिल नहीं है कि जुल्म करे, किसी को यह हक हासिल नहीं है कि जाली केस बनाए। बताए ना चेयरमैन नैब आकर कि 4 साल में उसने कितने सियासतदानों के खिलाफ केस बनाए हैं और वो केस क्या हैं। ये हकीकत है सारी नैब की। और जो नैब ने मुल्क के अंदर तबाही फैलाई है, आज कोई अफसर भी फैसला करने को, काम करने को तैयार नहीं है। आज जो मुल्क की मुश्किलात हैं उसमें नैब का बड़ा हिस्सा है। और ये वो हुकूमत जो कहती है हम नैब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो चेयरमैन नैब को इस्तिस्ना के खत जारी करते हैं, इनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। जनाब सर, मरी के वाक़े में आप क्या कहना चाहते हैं? जो मरी में अमवातें हुई हैं 19 मरी से आप भी कामयाब होते रहे, अभी दूसरे हैं। देखें 24 घंटे तकरीबन लोग सोए रहे, वहाँ ना कोई मुंतखब नुमाइंदा पहुँचा, ना कोई इंतजामिया का अफसर पहुँचा, हत्ता कि 28 घंटे ये मामला रहा है। कोई इसी में एक सवाल ऐड कर दूं कि आप मरी कहाँ सोया रहा है? आप वज़ीर आज़म रहे मुल्क के और मरी को जो बनाने वाला जो है वो क्रेडिट जो है बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ हो जाता है। लेकिन क्यों ऐसे इकदाम आपने उस वक्त नहीं किए जब आपने मरी बनाया इस काबिल कि आज ये सानिया जो है वो देखना पड़ा कि आप अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझते इस वाक़े का? जी, मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि हमने मरी को मशीनरी भी मुहैया की, बर्फ़ साफ़ करने की, और प्लान भी बनाया जो 1997 से हर साल रिव्यू होता है और इम्प्लीमेंट होता है। अगर हुकूमत की नाअहल हो कि वो इम्प्लीमेंट ही ना कर सके तो इसमें मेरा क्या कसूर है। नवाज शरीफ साहब ने 1.5 अरब रुपए की मशीनरी वहाँ दी हुई है, मौजूद है, प्लान बना हुआ है। और यहाँ सिर्फ 10 आदमी आपने भेजे थे क्योंकि आपने सड़क साफ़ नहीं की थी। 10 आदमी भेजते, वो जाके गाड़ियाँ चेक करते और कोई अमवात ना होती। आज तक मरी में कोई मौत भी बर्फ़ में फंसने की वजह से कभी नहीं हुई। ये पहला मौका है कि लोग घरों में बैठे रहे, इंतज़ामिया घरों में बैठी रही, वज़ीर आला को परवाह नहीं है, वज़ीर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं,
वफाक कुछ और कहता है, सूबा कुछ और कहता है, एक वजीर कुछ और कहता है, दूसरा कुछ और कहता है, और आज कोई जिम्मेदारी कबूल करने वाला नहीं है, कोई हमदर्दी करने वाला नहीं वहाँ का है। आप सबकी स्टेटमेंट्स देख लें, इमरान खान की स्टेटमेंट देखें, बुज़दार की स्टेटमेंट देखें, फवाद चौधरी की स्टेटमेंट देखें, शेख रशीद की स्टेटमेंट देखें, एक लफ्ज़ इज़हार हमदर्दी का नहीं कर सके। ये इस किस्म के लोग आज हुक्मरान हैं। सर वहाँ के जो MNA हैं बने मुंतखब हुए हैं या मुंतखब कराए गए, वो 500 रुपया बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आपस में इज्तिमाई तौर पर ये उनके, मैं किसी पे कमेंट नहीं करता, ये उनके काम है, लेकिन ये हकीकत है कि जितने लोगों को निकाला, जितनी वहाँ इमदादी मदद हुई मुकामी लोगों ने की है। पुलिस जो है 28 घंटे के बाद पहुंची है मौके पे। मुकामी लोगों ने, वहाँ चलना मुश्किल होता है, अपने घरों का मसला होता है, बिजली नहीं है, उसके बावजूद मुकामी लोग निकले और सैकड़ों की तादाद में लोगों को उन्होंने रिलीफ दी। तो ये उनकी कामयाबी है। लोगों से हटकर वहाँ जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन पर जो है मुख्तलिफ न सिर्फ इल्ज़ामात भी आयद हो रहे हैं, बल्कि लोग सबूत के साथ बता रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने होटल का किराया जो 2000 या 4000 की बजाय 25 हज़ार रुपये जो है, और फिर एक एक चीज़ के उन्होंने पैसे इतने बढ़ा दिए जो लोगों ने। देखिए, अगर ये किराए बढ़ते हैं तो इंतजामी का काम होता है। किराए तो शहर के अंदर बढ़ते हैं ना, हम बात तो सड़क में हुई है। जो लोग गाड़ियों में सफ़र कर रहे थे, जब सड़क बंद हो गई, हम बात वहाँ से हुई है। तो अगर किराए को बढ़ा रहे हैं तो इंतजामी को कार्रवाई करनी है। मरी पूरे पाकिस्तान का शहर है, वो चंद लोगों का शहर नहीं है, किसी एक कबीले का शहर नहीं है। वहाँ जो लोग कारोबार करते हैं 80% लोग उस शहर के बाहर के हैं। अच्छा शाहिद साहब, आप मुताबिक टॉक शोज़ में और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी कहते हैं कि इलेक्शन करवाने हैं तो साफ शफाफ करवाए जाएं, नहीं तो ना करवाए जाएं। आप तो उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि वो ज़ियाउल हक की तरह फिर कोई रेफरेंडम करवाएं जिसमें ये लिखा हो कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फलां बंदा 10 साल के लिए ये ताहयात वज़ीर-ए-आज़म। पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेंगे, यहाँ बहुत से ताहयात आए, आज वो हयात में नहीं है। अच्छा, ये जो आर्मी चीफ को तौसी देने की जो एक बात सामने आई है वज़ीर आज़म की तरफ से, इस पर आप क्या समझते हैं? हमने तो जो आइन पढ़ा है तो उसमें आर्मी चीफ की तैनाती होती है 3 साल के लिए। एक्सटेंशन की कभी डिबेट नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर कि आर्मी चीफ, तो कोर्ट ने केस, वो तो कानून में मौजूद है ना। जब आप बात करता है वज़ीर आज़म तो तैनाती की बात करता है, एक्सटेंशन की बात नहीं होती। अच्छा, ये वो तमाशा लगा रहे हैं सारे मामले का। गुज़िश्ता 3.5 साल से हुकूमत ने आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि एहतसाब करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, और अपोजिशन ने अपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हो। आवाम जाएँ तो जाएँ कहाँ? 3.5 साल में तो उनका कचूमर। अब तो घरेलू ख़वातीन हमने घरों में बैठ के बतवाएँ देने लगी हैं। देखिए, अब आपने इन हुक्मरानों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है। अब आवाम का काम है, जब इलेक्शन होगा इनको बताएंगे। और आप देखेंगे जो KP के अंदर हुआ है, आप देखेंगे कि आज मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, इस पार्लिमानी पार्टी की PTI के जो MNAs उनकी अक्सरियत जो है वो खुल्लम खुल्ला कहती है कि हम PTI की टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हम हार जाएंगे, अवाम हमें नहीं छोड़ेंगे। ये आज की हकीकत है। अपोजिशन अपना काम कर रही है, पार्लिमानी जमहूरियत में एक हद तक काम होता है, उसी में जमहूरियत चलती है। अच्छा ये बताइए, शाहिद खान अब्बास साहब, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जो चेयरमैन सेनेट है उसके खिलाफ भी अदम एतमाद लाई जाए, वज़ीर आज़म के खिलाफ भी अदम एतमाद लाई जाए, क्या उसके लिए मुस्लिम? जी बिल्कुल, पार्लिमान का इजलास हो रहा है, वहाँ पर आकर बहस कर लें। आज भी मीटिंग है जॉइंट अपोजिशन की, बिल्कुल ये सब बातें कंसिडर हो सकती हैं। अच्छा, लॉन्ग मार्च को आप लोग पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे या पीपल्स पार्टी आपके लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे? ये पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया है, PDM ने तो 23 मार्च का अनाउंस किया हुआ है। पीपल्स पार्टी करना चाहती है, वो भी अच्छी बात है। जितने लॉन्ग मार्च होंगे इतना अवाम का दबाव बढ़ेगा इस हुकूमत पर। सर, वज़ीर दाखिला तो कह रहे हैं कि 23 मार्च में जो आपने ऐलान किया बिल्कुल गलत किया उस दिन, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर फौजी परेड भी होती है 23 मार्च को, तो उस दिन तो आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। परेड बाहर होती है, ग्राउंड में होती है, सुबह 11 बजे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अवाम की परेड होगी। नवाज़ शरीफ साहब कब आ रहे हैं? नवाज़ शरीफ साहब इलाज करवा कर आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।